प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि पिछले 2.5 महीने में दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है और कई आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 22 लाख विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष बचाना था, इसलिए कम से कम समय में दोबारा परीक्षा आयोजित कर 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कैबिनेट में चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही संसद के आगामी सप्ताह में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने वाले विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री के संदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समर्थन जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और जनता से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं को लेकर समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए, देश आजादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सर, आज वाइल्ड लाइफ हमारे राज्य में वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा 70% से ज्यादा भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे राज्य का विकास, मैं अगर कहूं कि वन विभाग से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की बैठकों से यहाँ के विकास के मार्ग खुलेंगे। जो समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्रों में, राज्य की विकास योजनाएं हैं, उन सभी को बहुत गति मिलेगी। उनको आगे बढ़ने का तेजी से जो है मार्ग प्रशस्त होगा।